सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम हारीत गीता का हिंदी में वाचन करेंगे। हारीत गीता प्राचीन काल में हारीत मुनि ने मुमुक्षु पुरुष के प्रधान कर्तव्यों से संबद्ध जो उपदेश दिए थे, उन्हीं का परिचय सरसैया पर लेटे पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया था। यह वर्णन महाभारत के शांति पर्व में प्राप्त है। इसी को हारीत गीता कहते हैं। इस लघुकाय गीता में मुख्यतः सन्यासी के आचरण एवं कर्तव्यों का वर्णन है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, सुबोध तथा सारगर्भित है। सन्यासियों के लिए प्रकाश स्तंभ सदृश यह हारीत गीता। यहाँ भावार्थ प्रस्तुत की जा रही है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो परम ब्रह्म का अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? तो भीष्म जी ने कहा, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, मिताहारी और जितेंद्रीय होता है, वह उस प्रकृति से परे पर ब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है, उसे प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हारीत मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनि वृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले। ना नेत्र से, ना मन से और ना वाणी से ही वह दूसरे के दोष देखे, सोचे या कहे, किसी के सामने या परोक्ष में पराये दोष की चर्चा कहीं न करे, समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करे, किसी को भी पीड़ा ना दे, सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता ना करे, किसी को भी पीड़ा ना दे, सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता ना करे। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटु वचन सुनाए, तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले। किसी के प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन भी बोले। यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले। गांव या जन समुदाय में दाएं बाएं ना करे। किसी का पक्ष विपक्ष ना करे तथा भिक्षा वृत्ति को छोड़कर किसी के यहाँ पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए ना जाए। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करे, बदले में स्वयं भी वैसा ही ना करे और ना मुँह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले।
सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता ना करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ बढ़कर बातें ना बनाए। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए, उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए। भरपेट भोजन मिल जाए, इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा ना मिले तो उससे मन में पीड़ा का अनुभव ना करे, और मिल जाए तो उसके कारण वह हर्षित भी ना हो। साधारण लौकिक लाभ की इच्छा ना करे। जहाँ विशेष आदर एवं पूजा होती हो वहाँ भोजन ना करे। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उनकी निंदा ना करे और ना उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूने घर, वृक्ष की जड़, जंगल अथवा पर्वत की गुफा में अथवा अन्य किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही लगा रहे। लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा समभाव से रहे, निश्चल एवं स्थिर चित्त हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण न करे। सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे, मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे, भय को पास न आने दे, प्रणव आदि का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे। भौतिक देह, इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और न प्राणियों के आवागमन, जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं। यह सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निस्पृह तथा समदर्शी हो गया है, पके और कच्चे फल मूल आदि से जीवन निर्वाह करता है। आत्मलाभ के लिए जो शांत चित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रिय है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें बस में रखे, दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार न उत्पन्न करे। प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। संन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। सन्यासी को महामनस्वी, सब प्रकार से जितेंद्री, सब ओर से असंग, सौम्य, मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्रचित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए। वानप्रस्थों और गृहस्थों के साथ
उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए। यह संन्यास आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है, परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हरित मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्मों को मोक्ष का विमान बताया। जो पुरुष सबको अभयदान देकर घर से निकल जाता है उसे तेजो में लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अनंत परमात्मा पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। बोलो जय श्री कृष्ण।